हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू ऑल। आई होप ठीक होंगे, पढ़ रहे होंगे, सब ठीक होगा। चलिएगा, आज का हम लोग क्लास करेंगे कंजक्शंस एंड सेंटेंस कनेक्टर्स। जैसा कि हमने पिछले क्लास में वॉइस, नरेशन, टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस और क्लोज पैसेज को कंप्लीट किया। तो क्लोज पैसेज पता है यह बच्चों, मैंने 10 पैसेज कंप्लीट कराए, 10 पैसेजेस मैंने कंप्लीट कराया और आई होप आपको उन 10 पैसेजेस के माध्यम से आपको पता चला होगा हाउ टू सॉल्व क्लोज पैसेज और आप जान पाएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। आज की क्लास हम लोग नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और हमारा नया टॉपिक है कनेक्टर्स एंड सम सेंटेंस कनेक्टर्स और यू कैन से कंजक्शंस। अब सबसे पहले जानते हैं कंजक्शन है क्या। कंजक्शन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब होते हैं, जिसमें से हम लोग सारे टॉपिक को पढ़ते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने की अलग से आवश्यकता होती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक टॉपिक कंजक्शन लेके आए हैं और कंजक्शन को हम डिटेल से स्टडी करेंगे, क्योंकि कंजक्शन से अलग से सेंटेंस पूछे जाते हैं। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड एंड इट ज्वाइंस, क्या क्या ज्वाइन करता है? सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस, टू वर्ड्स, ये कंजक्शन क्या करता है? ज्वाइन करता है। इसीलिए कंजक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं। अब कंजक्शन आप जानते हैं कई प्रकार का हो सकता है और कंजक्शन कैसे हम पहचानेंगे? जो कनेक्टर्स होते हैं उन्हें कंजक्शन कहते हैं। और कंजक्शन फिर से वही सेंटेंस को जोड़ेगा, टू वर्ड्स को जोड़ेगा, फ्रेजेस को जोड़ेगा, क्लॉजेस को जोड़ेगा और कंजक्शन कहलाएगा। तो सेंटेंसेस को कैसे जोड़ता है? दो अलग अलग सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाने के लिए जो ज्वाइनिंग वर्ड्स लगते हैं वो ज्वाइनिंग वर्ड कंजक्शन कहलाते हैं। और वो ज्वाइनिंग वर्ड एक शब्द के भी हो सकते हैं, दो शब्दों के भी हो सकते हैं और मोर देन टू वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे आप देखो, बिकॉज ऑफ होता है, एज वेल एज होता है, इन ऑर्डर टू होता है, नो लेस देन, आइदर और, नाइदर नॉर, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि कंजक्शन के रूप में, ज्वाइनिंग वर्ड के रूप में हमारे सेंटेंस में आते हैं। तो हम लोग जानेंगे सेंटेंस में कि कैसे कंजक्शन काम करता है। सबसे पहले आप देखेंगे डेफिनेशन। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर। टुगेदर मीन्स होता है एक साथ। अब चलिए मैं आपको पहले इसको जोड़ के दिखाती हूँ कि कैसे ये जुड़ेगा, उसके बाद आपको समझना होगा कि कैसे जोड़ता है सेंटेंस में कंजक्शन। दो सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड्स और क्लॉजेस को, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए दो वर्ड्स को कैसे जोड़ता है। अब जैसे आपने पढ़ा है कई बार, राम एंड मोहन, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दो वर्ड को जोड़ दिया, राम एंड मोहन। राम एक अलग नाउन है, मोहन एक अलग नाउन और यू कैन से सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखिएगा दो वर्ड को जोड़ा। फ्रेजेस को कैसे जोड़ता है? फ्रेजेस को आप देखते हो, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को कह दिया जाए, राम इज अ गुड बॉय एंड मोहन इज अ गुड बॉय। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, राम इज अ गुड बॉय एंड मोहन इज अ गुड बॉय। अगर हम इस एंड को स्किप कर देते हैं और यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं, यहाँ भी फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो आप देख पा रहे हैं दोनों स्वतंत्र सेंटेंसेस हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है या एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो जब कनेक्टेड नहीं है तो हम कनेक्शन बनाने के लिए, इसको एक सेंटेंस बनाने के लिए कुछ ज्वाइनिंग वर्ड्स को लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ एंड लगा सकते हैं। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे लिखा होता, राम इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप, हिज फ्रेंड इज नॉट अ गुड
बॉय, और यहाँ पे डैश कर देता, आपको ऑप्शन दे देता एंड दे देता एक ऑप्शन, और आपको यहाँ दे देता बट, तीसरा ऑप्शन दे देता यट, और चौथा ऑप्शन दे देता सो, और क्या देता यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स में भरिए सुटेबल कंजक्शन को। तो सुटेबल कंजक्शन को जानने के लिए आपको समझना होता कि इस सेंटेंस में क्या है। सेंटेंस में समानता की बात की जा रही है, सेंटेंस में एडवर्स की बात की जा रही है, सेंटेंस में आपके अल्टरनेट की बात की जा रही है यानी ऑप्शन की बात की जा रही है, या सेंटेंस में रिजल्ट की बात की जा रही है। तो जब आप इस सेंटेंस को निकालेंगे इसका मीनिंग, तो निकलेगा राम इज अ गुड बॉय, हिज फ्रेंड इज नॉट अ गुड बॉय। तो यहाँ आप ऐसे अगर बोलेंगे और उसका मित्र अच्छा लड़का नहीं है, या बोलते इसलिए उसका मित्र अच्छा लड़का नहीं है, फिर भी उसका मित्र अच्छा लड़का नहीं है, या लेकिन उसका मित्र अच्छा लड़का नहीं है, तो कौन सा आप सुटेबल बना पाएंगे? आप आई थिंक आपको लग रहा होगा बट सुटेबल प्रीपोजिशन कंजक्शन है। क्यों? क्योंकि लेकिन उसका मित्र अच्छा लड़का नहीं है, आप ऐसे बोलोगे तो आप मीनिंग अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अप्रेस कर रहे हैं यानी विरोध कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं सेंटेंस, तो बट यहाँ सुटेबल है। इसी प्रकार के ऐसे ही हम लोग सारे, अब देखिए आपने क्या देख लिया, दो क्लॉज जोड़ लिए, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज था, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज था, लेकिन जब एंड से जुड़ जाता तो एक डिपेंडेंट हो जाता, एक इंडिपेंडेंट हो जाता। सेंटेंसेस क्लॉजेस ये सब होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखिए क्या समझेंगे। अब हम लोग अभी हम लोगों ने क्या सीखा? कंजक्शन का डिफिनीशन। अब हम लोग सीखेंगे कंजक्शन के प्रकार, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन, है ना। तो हो जाएगा, दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में क्या होता है, आपने क्लॉज पढ़ा होगा, तो क्लॉज में आपने देखा होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो जोड़ता है वो क्लॉज को जोड़ता है। तो देखिएगा, आपने क्लॉज को पढ़ा है अगर, अदरवाइज मैं क्लॉज का भी क्लास ले लूंगी। तो क्लॉज आपने पढ़ा, तो क्लॉज भी आपने देखा, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो डिनोट होता है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से डिनोट होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्लॉज पढ़ने के लिए हमें कंजक्शन आना आवश्यक है। विदाउट नोइंग कंजक्शन वी कैन नॉट स्टडी अबाउट क्लॉजेस, है ना। हम लोग बिना कंजक्शन को पढ़े क्लॉज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये थोड़ा टफ हो जाता है। पढ़ने को पढ़ भी सकते हैं बट थोड़ा सा टफ हो जाता है, सीक्वेंस इसका बिगड़ जाता है। तो देखिएगा, दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं। मतलब क्या कि जो कोऑर्डिनेट, को मीन्स क्या होता है, आपने देखा होगा कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेशन को कॉपरेशन बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो कॉपरेट करें एक दूसरे को, कोई किसी से कम ना हो, समान हो, तो आप जानते हैं तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मतलब समान पद को जोड़ने वाले कंजक्शन क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे कंजक्शन जो दो समान पदों को जोड़े उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आपको सेंटेंस दे देगा और सेंटेंस में कंजक्शन को फिल इन द ब्लैंक्स में भरना रहेगा या कंजक्शन को पहचानना रहेगा। तो जब तक आप कंजक्शन के पार्ट्स, कंजक्शन के जो भी प्रकार हैं उनमें कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं, वैसे तो बहुत सारे कंजक्शन है, एंड है, बट है, बोथ है, स्टिल है, यट है, अनलेस है, अनटिल है, इन ऑर्डर दैट है, सो दैट है, इन ऑर्डर टू है, बहुत सारे, बिकॉज है, सो है, सो दैट है, सो डैश दैट है, बहुत सारे कंजक्शंस है। लेकिन कौन से कंजक्शन, किस प्रकार के कंजक्शन है, वो जानने के लिए आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे भी पूछ लेता है कि जो भी ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं वो कौन सा कंजक्शन है। डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है कि कौन सा कंजक्शन किस कंजक्शन के अंतर्गत आता है। इसलिए हमने देखा
कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे जो होते हैं वो दो समान पदों को जोड़ते हैं। समान मीन्स कोई किसी से कम ना हो, वो समान हो जाएंगे, है ना। और कैसे होंगे देखिएगा, समान पदी उपवाक्य किसको कहते हैं, मैं इसके नाम लिख देती हूँ, समान पदी उपवाक्य। हिंदी में आप समझ लीजिएगा अच्छे से ताकि गलती ना हो। तो समान पदी, पद मीन्स क्या होता है, दो अलग अलग वाक्य, ठीक है। तो इसके चार प्रकार हैं, कौन कौन से, क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन जिसको डिसजंक्टिव कंजक्शन भी कहते हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन। तो अब इन कंजक्शन में भी जो कौन कौन से कंजक्शन रखे गए हैं इसको भी जानना जरूरी है। सबसे पहले वहां तक पहुंचने से पहले हम सभी को जानना है क्यूमुलेटिव कॉपुलेटिव क्या होता है। जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पढ़ेंगे तो उसमें क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजक्शन उसका पहला पार्ट हो जाता है। क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजक्शन में क्या होता है, समान पदों को जोड़ते हैं वे क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव कहलाते हैं। समान पदों का मतलब निगेटिविटी ना हो, दोनों एक दूसरे के बराबर हो। जैसे हम आपसे बताएं, कहें कि ही एज वेल एज आई इज गुड फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आई के साथ इज लगा, क्यों लगा, ऐसा रूल है, हम अभी आपको बताते हैं क्यों लगा। यहाँ पे देखिएगा, क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजक्शन में ऐसे पद जो किसी से ऐड हो और कोई किसी से कम ना हो। मैं भी अच्छा लड़का हूँ, मेरे साथ जो है वो भी अच्छा लड़का है। तो अगर हम कहें ही एंड आई आर गुड बॉय, तो आप देखिए बाई के साथ आर लग गया। बट अभी आपको समझना है कि कैसे लगेगा, आगे आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए, आई एम अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय को जब कंजक्शन से ज्वाइन करके बोला गया तो बोला गया ही एंड आई आर अ गुड बॉय या ही एंड आई आर गुड बॉयज, जो भी आप कहें। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एंड दोनों सेंटेंसेस को एक करके बोला, एज वेल एज दो सेंटेंसेस को एक करके बोला गया। कह दिया जाए अगर आपसे इस सेंटेंस में बहुत सारे कंजक्शन इसमें आते हैं, एज वेल एज एंड नॉट ओनली बट आल्सो आता है, बोथ और एंड आता है, तो उसको समझेंगे कैसे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आएंगे हम लोग लिख लेंगे। इसके अंतर्गत क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं, देखिएगा एंड आता है, बोथ के साथ एंड आता है, एज वेल एज आता है, नॉट लेस देन आता है, नो लेस देन आता है, एंड बोथ के साथ एंड, एज वेल एज, नॉट लेस देन, नो लेस देन, और आप इसमें देख पाते हैं इसमें ऑल्सो भी आ जाता है, इसमें TOO भी आ जाता है, और इसमें नॉट ओनली के साथ बट आल्सो भी आ जाता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ये सारे कौन कौन से हैं, ये क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव कंजक्शन है। तो क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव कंजक्शन में हम लोग देखेंगे एंड को, बोथ के साथ एंड को, एज वेल एज को, नॉट लेस देन या नो लेस देन को, ऑल्सो को, टू को, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो दिया हो तो उसको हम लोग समझेंगे। आप कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इसके एक एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एंड का तो आपने देख लिया, एक और देख सकते हैं, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए एंड को अंडरलाइन करके आपसे कोई पूछे कि कौन सा कंजक्शन है तो आप कह पाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, या एंड को स्किप कर दे और आपसे कहे कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरिए, ऑप्शन दे दे, एंड दे दे, बट दे दे, बोथ दे दे, ऐसा कोई दे दे तो आपको समझना होगा कि एंड इज द राइट आंसर। ओके, तो आपने एंड का एग्जाम्पल देखा, एज वेल एज का एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। कह दे आपसे एज वेल एज में यू एज वेल एज आई आर गुड फ्रेंड्स,
ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आई के साथ आर कब लगता है, आई के साथ इज कब लगता है, ऐसे सेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई के साथ एम कब नहीं लगता, ऐसे सेंस में ऐसे जब पढ़ते हैं तो एज वेल एज हो तो लगता है। क्या है रूल? रूल है सेंटेंस में यदि एज वेल एज हो, टुगेदर विथ हो, इन एडिशन टू हो, विद अ व्यू टू हो, ऐसे वर्ड्स हो तो इनके साथ जब दो सब्जेक्ट ऐड किए जाएं तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है। यू एज वेल एज आई एम होना चाहिए, लेकिन यू एज वेल एज आई आर होगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया एज वेल एज हो, इन एडिशन टू हो, विद अ व्यू टू हो, विथ हो, एडिशन टू हो, है ना, ये सारे वर्ड्स हो तो इनके साथ टुगेदर विथ हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है ना, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है। इसलिए यहाँ पे हम लोगों का आई के साथ आर करेक्ट है। तो ये आपने देखा कि एंड और एज वेल एज का एग्जाम्पल। और देखिएगा बोथ और एंड का एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते थे, आप यहाँ पे लिख सकते थे इस वाले सेंटेंस को, बोथ यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। बोथ यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स मतलब कि तुम और मैं दोनों अच्छे मित्र हैं। यहाँ पे ऐसा कोई भी जिक्र नहीं हुआ कि किसी एक की बात हो रही है, दोनों की बात हुई है, कोई किसी से कम नहीं है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कहने का क्या मतलब है। यहाँ पे एंड, बोथ के साथ एंड। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं बोथ और एंड से? बोथ का प्रयोग होगा, एंड का प्रयोग ना होकर के एज वेल एज लिख देगा, बट लिख देगा, है ना, एंड को ना करके कुछ और लिख देगा, या एंड लगाएगा तो बोथ नहीं लगाएगा। इस तरीके से आपको समझना होगा कि कैसे हम लोगों से सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद नॉट ओनली बट आल्सो का भी देख सकते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो में एक एग्जाम्पल देखिएगा। नॉट ओनली बट आल्सो का एग्जाम्पल, शी not only I did this work, not only but also, she not only I but also did this work। अब देखिए she not only ये गलत लिखा है, इस तरीके से इनकरेक्ट एग्जाम्पल आपके आएगा। करेक्ट इसका क्या हो जाएगा? not only she but also I did this work। अब आपको मीनिंग जानना है तो नॉट ओनली और बट आल्सो का मतलब होता है ये नहीं बल्कि ये भी। आप कहते नहीं हो कि मैं वहाँ गया भी नहीं बल्कि उससे मिला भी, है ना, तो आप बोलोगे नॉट ओनली आई वेंट देयर बट आल्सो आई मेट हिम। मतलब क्या हो गया? मैं वहाँ गया ही नहीं बल्कि उससे मिला भी। ये मीनिंग निकलता है नॉट ओनली बट आल्सो। यहाँ देखिएगा नॉट ओनली शी बट आल्सो आई डिड दिस वर्क का मतलब कि वह नहीं बल्कि मैं भी, बट आल्सो मीन्स बल्कि मैं भी इस कार्य को किया। अब एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं? बट आल्सो की जगह पे एंड कर देगा, बट ही कर देगा, आल्सो को स्किप कर देगा या एंड सो कर देगा, बट को आल्सो से कनेक्ट ना करके एज वेल एज लिख देगा, सब स्किप करके एज वेल एज लिख देगा, बट आल्सो यूज करेगा, नॉट ओनली को स्किप कर देगा। ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे तो इसका करेक्शन आपको पता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो होना चाहिए। ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग कॉपुलेटिव और क्यूमुलेटिव कंजक्शन को जानेंगे। अब देखिए ये हम लोगों का कॉपुलेटिव या क्यूमुलेटिव कंजक्शन हो जाता है। अब हम लोगों का एडवर्सेटिव कंजक्शन है। एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होता है? अल्टरनेटिव कंजक्शन सेकेंड पे है। अल्टरनेट मीन्स आप जानते हैं, कई बार कहते हैं ना अल्टरनेट। अल्टरनेट मीन्स होता है विकल्प, और विकल्प को आप ऑप्शन के उसमें भी जानते हैं। आप कहते हैं कि ऑप्शन अल्टरनेट करके, है ना, मतलब कि विकल्प बताने वाले जो कंजक्शन होते हैं
उनको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन। उसमें वो क्या हो सकता है, जरूर आपने पढ़ा है आइदर और, नाइदर नॉर, और, अदरवाइज एल्स, अदरवाइज, ऐसे आपने पढ़ा है। तो जो सेंटेंस क्या करते हैं, अल्टरनेट होते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। मीन्स विकल्प, जैसे या तो तुम जाओ या तो मैं जाऊं, आइदर यू और आई कैन गो, या तो तुम या तो मैं जा सकता हूँ, दोनों में से कोई एक। नाइदर यू नॉर ही डिड दिस वर्क, ना ही तुमने किया ना ही उसने किया, तो देखिए दोनों में से कोई नहीं। आइदर के साथ और कनेक्ट होता है, नाइदर के साथ नॉर कनेक्ट होता है, और अकेले लिखा होता है, अदरवाइज भी होता है। अदरवाइज मतलब होता है वरना, अन्यथा, अथवा, ऐसे आप मीनिंग निकालते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि क्या अल्टरनेटिव कंजक्शन या डिसजंक्टिव कंजक्शन में हम कौन कौन से को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसको, आइदर को। आजकल ईदर पढ़ा जाता है, ठीक है ना, आइदर या ईदर और, नाइदर या नीदर और, ठीक। तो देखिए नीदर नॉर, आइदर और हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, और नीदर नॉर या नाइदर नॉर निगेटिव सेंस में यूज होता है। जब दोनों में से कोई एक की बात हो तो आइदर, और दोनों में से कोई नहीं की बात हो तो नाइदर। और इसके साथ क्या होता है, इसके साथ हम लोगों को आज देखना पड़ता है, ओ आर, और अकेले आता है। इसका मीन्स होता है अथवा, है ना, या तो, या कुछ भी मीनिंग, तो ये और अकेले आता है। इसके बाद क्या आ सकता है, अदरवाइज आ सकता है, अदरवाइज आ सकता है। अदरवाइज मतलब आपने पढ़ा है वरना, अन्यथा, ठीक। तो ये मीनिंग वरना, अन्यथा किस में आती है, अदरवाइज में आती है मीनिंग हम लोगों की। फिर इसके साथ इसमें कौन कौन से कंजक्शन और आ सकते हैं, इसमें आ सकता है हम लोगों का आर के साथ एल्स, आर एल्स, ये आ सकता है। और क्या आ सकता है, अदरवाइज एल्स आ सकता है, अदरवाइज एल्स आ सकता है। ये कंजक्शन, ये वर्ड्स जब भी आएंगे दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ेंगे जो दो में से कोई एक की बात करे, या दो में से कोई एक ना की बात करे, या पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में से कोई एक चुनना हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में कनेक्टर्स आते हैं, मीन्स कंजक्शंस आते हैं। अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजक्शन कहलाते हैं। इट मीन्स विकल्प बताने वाले कंजक्शन या वैकल्पिक कंजक्शन। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये देखिएगा, ये कंजक्शंस अल्टरनेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कहा जाए या तो तुम या तो मैं वहां जा सकते हैं, तो इसका क्या मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, इसलिए आइदर और लगेगा। अब देखिएगा आइदर और जब लगेगा तो क्या हो जाएगा, आइदर यू और आई कैन गो देयर, आइदर यू और आई कैन गो देयर मीन्स व्हाट, या तो तुम या तो मैं वहां जा सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो तुम या तो मैं में से पॉसिबिलिटी है किसी एक की, और ऑप्शन भी है कोई एक ही जाएगा, दोनों नहीं जा सकते। अन्यथा अगर दोनों जा सकते थे तो क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव लगा के आप एंड, एज वेल एज, और आप बोथ के साथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो यूज कर देते। तुम ही नहीं बल्कि मैं भी जा सकता हूँ, हाँ तुम और मैं दोनों जा सकता हूँ, जैसे तुम वैसे मैं जा सकता हूँ, ऐसा मीनिंग अगर निकलता तो दोनों की बात होती तो कौन लगता, क्यूमुलेटिव या कॉपरेटिव कंजक्शन का यूज किया जाता। लेकिन यहाँ बात हो रही है अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजक्शन की। तो देखिएगा दोनों में से कोई एक जा सकता है। नाइदर वाला देखिए, नाइदर यू नॉर आई कैन गो देयर, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा दोनों में से कोई नहीं, निगेटिव दिखाना है, दोनों में से कोई नहीं, तो इसलिए यहाँ पे सेंटेंस में आया है हम लोगों का नाइदर के साथ नॉर। अब ऐसे कंजक्शन कैसे बनते हैं, आइदर दे देगा एक सब्जेक्ट और डैश करके दूसरा सब्जेक्ट और कंप्लीट करने को बोलेगा,
आइदर के साथ और कनेक्टर जुड़ता है, नाइदर के साथ नॉर कनेक्टर जुड़ता है, और आइदर का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता। मतलब ऐसे नहीं हो सकता है सेंटेंस में आइदर यू और आई कैन नॉट गो देयर, गलत हो जाएगा। या सेंटेंस में ऐसे नहीं हो सकता नाइदर यू नॉर आई कैन नॉट गो देयर, क्योंकि नाइदर वर्ड निगेटिव सेंस में यूज होता है और इसके साथ नॉट, नेवर, नो कुछ नहीं यूज होगा। नाइदर और नॉर अपने आप में निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे इसके साथ में नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये समझ में आया होगा आपको। इसके बाद और भी और देखिएगा, आई कैन गो देयर और यू कैन गो देयर। यहाँ पे देखिएगा और लग गया। अब दोनों सेंटेंसेस में से कोई एक आपको ऑप्शन मिला है, या तो मैं जा सकता हूँ या तो तुम जा सकते हो, या आ गया है। आपने आइदर और आर का प्रयोग ना करके सिर्फ और का प्रयोग करके अपने सेंटेंस को कहा, और ये भी करेक्ट है। तो अब यहाँ पे आर को स्किप कर देगा, ऑप्शन दे देगा, बट दे देगा, यट दे देगा, और आपको अनलेस दे देगा, टिल दे देगा, और एक ऑप्शन दे देगा ओ आर और। तो जब आपको पता है कि कौन सा कनेक्टर से टेबल बैठ रहा है, मीनिंग अच्छे से कंप्लीट हो रही है, मीनिंग में डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस कनेक्टर से यानी कंजक्शन से बनते हैं। इसके बाद अदरवाइज वाला एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अदरवाइज का मतलब होता है वरना, अन्यथा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोगों का हो जाएगा, कई बार हम लोग कहते हैं ना जल्दी चलो अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी, है ना, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, तो नहीं तो अन्यथा वरना ऐसा मीनिंग हो तो अदरवाइज का यूज होता है। कई बार धमकी देने के सेंस में भी लोग कहते हैं ना अन्यथा वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, या मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, ऐसे सेंस में करते हैं, मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। तो वरना अन्यथा के सेंस में, नहीं तो के सेंस में यूज होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल गेट लेट। देखिएगा, वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल गेट लेट, जल्दी चलो वरना तुम लेट हो जाओगे, अन्यथा तुम लेट हो जाओगे, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। जो भी आप मीनिंग कंप्लीट करना चाहें तो इसका मीनिंग निकल रहा है। अदरवाइज का मतलब नहीं तो, अन्यथा, वरना, ऐसे सेंस में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिएगा क्या इसका और एग्जाम्पल क्या हो सकता है। आप कह सकते हो वर्क हार्ड अदरवाइज आई कांट हेल्प यू। कह रहा है मेहनत करो अन्यथा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, या मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, वरना तुम फेल हो जाओगे। तो ऐसे सेंस में अदरवाइज का जिक्र हम लोग करते हैं। एग्जाम में अदरवाइज को हटा के आर एल्स कर देगा, आइदर और कर देगा, अनलेस कर देगा, कुछ भी ऐसे कनेक्टर्स को ऑप्शन में दे देगा। तो आपको समझना है अदरवाइज के अतिरिक्त सब कुछ गलत हो जाएगा। तो आपने समझ लिया क्यूमुलेटिव और कॉपलेटिव कंजक्शन क्या क्या होते हैं, और अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजक्शन क्या क्या होते हैं। वो वर्ड्स जो अल्टरनेटिव में आएंगे अल्टरनेट वाले विकल्प में काम करेंगे, जो क्यूमुलेटिव में आएंगे वो दो समान पदों को जोड़ेंगे। अब बारी आती है एडवर्सेटिव कंजक्शन की। एडवर्स मीन्स क्या होता है? एडवर्स मीन्स होता है विरोध करना, अपोज मीन्स होता है विरोध करना। तो एडवर्स वाले जो सेंटेंस को जिक्र करते हैं उन्हें एडवर्सेटिव कंजक्शन कहते हैं, मतलब विरोध बताने वाले कंजक्शन। तो विरोध कौन बताएगा? पहला क्लॉज दूसरे क्लॉज को अपोज करेगा, यानी पहला क्लॉज दूसरे क्लॉज की मीनिंग को जस्ट उल्टा कर देगा। जैसे गुड के साथ बैड आता है ना। और आप देखिएगा अच्छे के साथ बुरा आपने देखा, या मेहनत के साथ कह दे आराम, तो ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं। जैसे कह दिया जाए आपसे इस सेंटेंस में तुमने मेहनत किया फिर भी फेल हो गए। एक तरफ आपने मेहनत किया तो मेहनत करने का क्या रिजल्ट आना चाहिए? आपको पास होना चाहिए, लेकिन अब रिजल्ट अपोजिट हो गया तो अपोजिट अपोज कर दिया। तो ऐसे कंजक्शन जो अपोजिट सेंस में यूज हो,
एडवर्सेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। उसमें क्या क्या आते हैं आपको पता है, कौन कौन से? बट, yet, still, however, है ना। इसके बाद इसमें while भी आता है, यद्यपि की के सेंस में। बट हो गया, yet हो गया, while हो गया, still हो गया, और क्या होता है? now, where, nowhere आता है, या इसमें nowhere आता है, और क्या आता है? nevertheless, nevertheless। ये सब कनेक्टर्स जो होते हैं वो अपोज करते हैं। जैसे आप इसके एग्जांपल से देख सकते हैं, she worked hard, stop, she failed। अब यहाँ देखिए, उसने मेहनत किया और वो फेल हो गई, तो आप इसको क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं उसने मेहनत किया फिर भी फेल हो गई, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, मेहनत करने के बावजूद भी वह फेल हो गई। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? कह दे कि जोड़िए तो हो जाएगा she worked hard but she failed। ऐसे भी कर सकते थे, या आप कह सकते थे yet she failed, फिर भी वह फेल हो गई। इसका मीन्स क्या? एक तरफ तो उसने मेहनत किया, दूसरे तरफ वह फेल हो गई, असफल हो गई। और आप क्या कर सकते थे? बट वाला देख सकते हैं, और आप she walks fast but she did not get first position। देखिएगा, एक तरफ तो वह जल्दी चलती है, जल्दी चली, वॉक्ड फास्ट, क्योंकि आगे पास्ट है। शी वॉक्ड फास्ट, वह जल्दी तो चली, लेकिन इसका रिजल्ट अपोजिट आ गया। क्या रिजल्ट आ गया? शी डिड नॉट गेट फर्स्ट पोजीशन, कि वह फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ पाई। इसलिए यहाँ पे हम लोगों का बट सेंटेंस सुटेबल है, बट कंजक्शन सुटेबल है। यहाँ हाउएवर का मतलब होता है बल्कि, यद्यपि, है ना, कि वह शी वॉक फास्ट, यट यहाँ यूज कर सकते थे आप, यट शी डिड नॉट, मतलब फिर भी उसने फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन को नहीं प्राप्त किया, है ना। आप कहते हो ही इज गुड हाउएवर ही इज पुअर, या आप कहते हो ही इज पुअर हाउएवर ही इज ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। ये बहुत बार आता है एग्जाम में कि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, तो ऐसा माना जाता है कि गरीब ईमानदार नहीं होते, ऐसा एग्जाम्पल मिलता है सेंटेंसेस में। तो क्या आता है सेंटेंस में? एग्जाम्पल आ जाता है कि शी इज ऑनेस्ट बट शी इज पुअर, वह ईमानदार तो है लेकिन गरीब है, गरीब है तो लेकिन ईमानदार है। ऐसा सेंटेंस में एग्जाम्पल आपको मिलेगा। अब क्या आएगा कंजक्शन के रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सुटेबल कंजक्शन को फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भरना रहेगा। क्या हो जाएगा? उसको अच्छे फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, या किसी गलत कंजक्शन का यूज कर देगा, या कह देगा 4 ऑप्शंस दे देगा और बोल देगा विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो आपको समझना है कि जब एडवर्स हो सेंटेंस में तो एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज किया जाता है। इसके बाद हम लोगों का एडवर्सेटिव कंजक्शन कंप्लीट होता है। इलिएटिव कंजक्शन देखते हैं। इलिएटिव कंजक्शन का क्या है? इलिएटिव कंजक्शन क्या होते हैं? रिजल्ट बताने वाले कंजक्शन को इलिएटिव कंजक्शन कहते हैं। रिजल्ट बताने वाले कंजक्शन का मतलब होता है ऐसे कंजक्शन जो रिजल्ट बताएं। जैसे आप देखते हैं, कहते हैं कि इसलिए, है ना, सो, या सो के स्थान पे देयरफॉर, ऐसे देयरफॉर आ जाता है, या सेंटेंस में आ जाता है हेंस, देंस, फॉर, ऐसे सेंटेंस में वर्ड्स आते हैं। तो ऐसे कनेक्टर्स क्या कहलाते हैं? इलिएटिव कंजक्शन, जो पहले क्लॉज का रिजल्ट दूसरे क्लॉज में बताते हैं। जैसे आपने देखा, आप सेंटेंसेस में क्या कौन कौन से कनेक्टर्स हो सकते हैं? सो हो सकता है, देयरफॉर हो सकता है,
हेंस हो सकता है, देंस हो सकता है, फॉर हो सकता है। ये सब जो कंजक्शन होते हैं वो रिलेटिव कंजक्शंस होते हैं और रिलेटिव कंजक्शंस हमेशा परिणाम बताते हैं यानी रिजल्ट बताते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अगर तो जैसे आई वॉज बिजी, मैं बिजी था, इसका रिजल्ट क्या आएगा? सो मतलब इसलिए। आई डिड नॉट कॉल यू, मैं तुम्हें नहीं बुलाया। आई वॉज बिजी, इसका रिजल्ट आया सो आई डिड नॉट कॉल यू। अब यहाँ सो को स्किप करके ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसको भरिए। दूसरा आपका स्टाइल वही, 4 में से कौन सा करेक्ट है विथ मीनिंग। इसके बाद एक दे सकता है गलत कंजक्शन का यूज करके सही कंजक्शन को रिप्लेस करना हो तो भी आप ये सेंटेंसेस आते हैं। यहाँ आप देयरफॉर का भी यूज कर सकते थे, जैसे आप कह सकते थे शी वॉज इल डैश शी डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, या यस्टरडे कर दे, यस्टरडे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह वह नहीं आ पाई, देयरफॉर, इसलिए वह नहीं आ पाई। तो सो और देयरफॉर ज्यादातर आपसे एग्जाम में पूछता है। तो ये इसका हम लोगों ने कैसे देखा, तो कौन कौन से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। एंड हो, नॉट ओनली बट आल्सो हो, बोथ के साथ एंड हो, एज वेल एज हो, एंड सो हो, या आपका सेंटेंस में आ सकता है एंड सो हो, नाउ एवर, सॉरी नो लेस देन, नॉट लेस देन, ये आ सकता है। तो ये कंजक्शन क्यूमुलेटिव होंगे। अल्टरनेटिव में आइदर और, नाइदर नॉर, और, अदरवाइज ये सब आ सकते हैं, और एल्स। एडवर्सेटिव में बट, यट, टिल, स्टिल, और आ सकता है आपका इसमें हाउएवर, व्हाइल। तो ये सब कौन से हैं, ये सब हम लोग के एडवर्सेटिव हैं। इलेटिव में सो, देयरफॉर, हेंस, देंस, फॉर, ये सब जो कंजक्शन के रूप में आएंगे तो ये सब कंजक्शन के रूप में हम लोगों के इलेटिव कंजक्शन होंगे। अब अगर नाम पूछता है तो इस तरह से नहीं पूछता है कि ये इलेटिव है कि एडवर्सेटिव है कि अल्टरनेटिव है, क्यूमुलेटिव है। आपसे दोनों में से एक पूछता है। दोनों में से एक का मतलब क्या, या तो सबऑर्डिनेटिंग या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और एक कंजक्शन और होता है कोरिलेटिव कंजक्शन। वो कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग से ही निकलते हैं, उसको कोरिलेटिव कहते हैं। जैसे आइदर के साथ आर कोरिलेट कर रहा है, नाइदर के साथ नॉर कोरिलेट कर रहा है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो कोरिलेट कर रहा है। मीन्स ऐसे कंजक्शन जिनको आप अलग अलग नहीं लिख सकते, कोरिलेशन में ही लिख सकते हैं, ऐसे कंजक्शन कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपने कंजक्शन को एक नए तरीके से सीखा होगा। अभी तक हमने कंजक्शन में, कंजक्शन के प्रकार में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को अच्छे से सीखा है। अगली क्लास में हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को समझेंगे। तो आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। थैंक यू।